अब हम लोग आज डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में। इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में जान लीजिए कि आप कोई भी आज आपके चारों तरफ जो इन्वायरमेंट है, जो फॉरेस्ट है, जो भी आज जैसी भी धरती दिखती है, क्या हमेशा से ऐसी दिखती थी क्या, या धीरे धीरे बनी होगी ऐसी धरती? धीरे धीरे बनी हुई होगी। आज से लाखों करोड़ों साल पहले ऐसे जंगल रहे होंगे क्या? धरती बनी होगी तो क्या इतने बड़े बड़े पेड़ रहे होंगे, उसमें ट्री रहे होंगे, इतने बड़े बड़े जंगल रहा होगा, फॉरेस्ट रहा होगा? नहीं रहा होगा। धीरे धीरे ये फॉरेस्ट बने हैं, धीरे धीरे ये सारा इन्वायरमेंट बना है, और इस तरह समय के साथ धीरे धीरे जो बन रहे हैं आपका, इस तरह इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके कारण बनता है, और इस चेंजेस को बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में पहली बात जान लीजिए कि कम्युनिटी के बारे में जान लीजिए। पहले कम्युनिटी, इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ने से पहले जान लीजिए कम्युनिटी का कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर हमेशा चेंज होता रहता है इन्वायरमेंटल कंडीशन के साथ साथ। क्या बोल रहे हैं? विथ ड्यू चेंज इन इन्वायरमेंटल कंडीशन। जैसे ही चेंज इन इन्वायरमेंटल कंडीशन होगी, चेंज इन इन्वायरमेंटल कंडीशन, जैसे ही इन्वायरमेंटल कंडीशन में चेंजेज आएगा तो तुरंत किसमें सबसे पहले चेंज आएगा? कम्युनिटी के स्ट्रक्चर में और कम्युनिटी के कंपोजिशन में। तो तुरंत क्या होगा? चेंज अकर इन स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी का स्ट्रक्चर और कंपोजिशन चेंज हो जाएगा किसके साथ साथ? जैसे ही इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होगी। विथ ड्यू चेंज इन द इन्वायरमेंटल कंडीशन, जैसे ही इन्वायरमेंटल कंडीशन में चेंज आएगा तो आपके कम्युनिटी का स्ट्रक्चर और कम्युनिटी का कंपोजिशन भी बदलने लग जाएगा। कम्युनिटी का स्ट्रक्चर और कंपोजिशन क्या बदल जाता है अगर उसकी इन्वायरमेंटल कंडीशन में चेंजेस आते हैं तो। और इस तरह धीरे धीरे होने वाले चेंजेस, जो चेंजेस क्या है? ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल पैरेलल विथ द चेंज इन द फिजिकल एनवायरमेंटल। फिजिकल एनवायरमेंटल के साथ साथ जो चेंज हो रहा है, फिजिकल एनवायरमेंट जैसा चेंज हो रहा है उसके साथ साथ हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं चेंज? कैसे है? ऑर्डरली है, सिक्वेंशियल है, और इस तरह जो चेंज होते हैं तो इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन कैसा होता है? ग्रेजुअल होता है, अचानक से होता है? ग्रेजुअल होगा, धीरे धीरे होगा। एनसीईआरटी का वर्ड है। इकोलॉजिकल सक्सेशन कैसा होता है? ग्रेजुअल होता है, फेयरली होता है, प्रिडिक्टेबल होता है। प्रिडिक्टेबल चेंज मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि अब क्या होगा। प्रिडिक्टेबल चेंजेज होता है, और इस तरह स्पीसीज के कंपोजिशन में होने वाला, किसी एरिया के स्पीसीज में होने वाले चेंजेज को कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। और इकोलॉजिकल सक्सेशन जब भी होता है किसकी वजह से होता है? इन्वायरमेंटल कंडीशन में चेंज की वजह से। हर ऑर्गेनिज्म अपने कैसे पॉइंट में रहना चाहता है? हर ऑर्गेनिज्म इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है, इक्विलिब्रियम स्टेज में रहना चाहता है। और जब इक्विलिब्रियम स्टेज में रहना चाहता है तो उसमें लगातार चेंजेस होते रहते हैं। अपने आप को इक्विलिब्रियम स्टेज में ले जाने के लिए, अपने आप को अनचेंजेबल, स्टेबल बनाने के लिए हर कोई अपना प्रयत्न करता रहता है कि मैं इन्वायरमेंट के साथ स्टेबल हो जाऊं। वरना इन्वायरमेंट का रूल क्या है? जो स्टेबल नहीं हो पाएगा, जो इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाएगा, उसको इन्वायरमेंट, नेचर रिमूव कर देगा। तो देखते हैं, सबसे पहले धरती पर यहां पर कुछ भी ना रहा होगा, धरती बनी होगी, धरती पर कुछ भी नहीं होगा, सूख आपकी बैरल लेड होगी, कुछ भी नहीं रहा होगा, कोई आपकी बायोलॉजिकल स्पीसीज नहीं रही होगी। तब वहां पर जो सबसे पहले आया होगा उस स्पीसीज को क्या बोलेंगे? पायनियर स्पीसीज के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? पायनियर स्पीसीज। पायनियर का मतलब होता है, पायनियर स्पीसीज का मतलब होता है ऐसी स्पीसीज जो सबसे पहले आई होगी। इकोलॉजिकल सक्सेशन जहां पर कोई नहीं रहा होगा, ऐसी जगह जहां पर कोई भी ना रहा होगा, पूरा कैसा एरिया रहा होगा? बेयर एरिया रहा होगा, एकदम कोई भी ऑर्गेनिज्म पहले से एग्जिस्ट ना कर रहा हो, वहां पर जो सबसे पहले आता है उसको बोलते हैं पायनियर स्पीसीज के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद पायनियर स्पीसीज से कुछ और बनेगा, फिर कुछ और बनेगा, मान लो कुछ बना, फिर उससे कुछ बना, फिर उससे कुछ बना, ऐसे लाइन से सिक्वेंशियल चेंज होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे, और लास्ट में जो सबसे ज्यादा स्टेबल स्पीसीज बनेगी, जो सबसे ज्यादा इन्वायरमेंट के हिसाब से स्टेबल स्पीसीज बनेगी, सबसे ज्यादा कंफर्टेबल स्पीसीज बनेगी, लास्ट स्टेज बोले तो लास्ट स्टेज को बोलेंगे क्लाइमेक्स कम्युनिटी के नाम से जानेंगे। कौन सी कम्युनिटी बन गई? क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स कम्युनिटी के नाम से जानेंगे। लास्ट यहां पे रुक जाएगा।
सबसे पहले जो आएगा उसको पाइनियर बोलते हैं, और जो सबसे लास्ट में आता है किसी भी इकोलॉजिकल सक्सेशन के लास्ट में सबसे स्टेबल स्टेज, उसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। जंगल को लेते हैं एग्जांपल पे, कोई जमीन रही होगी, वहां पर कुछ भी नहीं रहा होगा, मान लेते हैं कुछ भी नहीं रहा होगा, पत्थर ही पत्थर रहेंगे, रॉक्स रहे होंगे। तो रॉक्स जो रहे होंगे, याद करो, जो रॉक रहे होंगे पहले, सिर्फ चट्टाने रही होंगी और कुछ भी ना, कोई पेड़ पौधे नहीं रहे होंगे। एक जगह कोई ऐसी जमीन ले लो, तो रॉक में सबसे पहले कोई ना कोई रहने आया होगा। रॉक में सबसे पहले कौन रहने आया होगा? तो रॉक में सबसे पहले लाइकेन नाम के ऑर्गेनिज रहने आए होंगे। लाइकेन को ग्रो करने के लिए मिट्टी की जरूरत नहीं होती, न्यूट्रिएंट्स की ज्यादा जरूरत नहीं होती, आपके पत्थरों पे भी लाइकेन ग्रो कर जाते हैं। तो लाइकेन सबसे पहले पत्थरों पे ग्रो करने आए होंगे, और ये लाइकेन के शरीर से एसिड गिरता है, इन्होंने पत्थरों के ऊपर एसिड गिराया होगा, और अपने एसिड की वजह से पत्थर क्या होने लगे होंगे? डिकम्पोज होने लगे होंगे, और उसकी वजह से डिकम्पोज होने की वजह से पत्थर क्या होंगे? डिजॉल्व होने लगे होंगे, और धीरे धीरे उससे कुछ मिट्टी इकट्ठी हो गई होगी। इनकी बॉडी मरी होगी, इससे भी कुछ कुछ मिट्टी इकट्ठी होगी, ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ गया होगा, और थोड़ी बहुत सॉइल इन पत्थरों पे आ गई होगी, जरा सी। तो थोड़ी सी सॉइल को पाकर कम सॉइल में रहने वाला ऑर्गेनिज जो है ब्रायोफाइटा प्लांट उसमें आकर ग्रो कर गए होंगे। तो ब्रायोफाइटा प्लांट, बहुत कम सॉइल में जिंदा रह सकते हैं प्लांट, तो ब्रायोफाइट प्लांट इसमें आकर ग्रो करने लगे होंगे। ब्रायोफाइट प्लांट मरे होंगे और उन्होंने और ज्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट इकट्ठा किया होगा, तो वहां पत्थरों का ये चूरन जो गिर रहा था वो और ऑर्गेनिक कंटेंट आपस में मिलकर सॉइल का फॉर्मेशन कर लिए होंगे। अब वहां पर आपके ब्रायोफाइट प्लांट के बाद वहां पे स्मॉल साइज के प्लांट आने लगे होंगे, टेरिडोफाइट प्लांट जैसे प्लांट आने लगे होंगे, स्मॉल साइज के प्लांट आने लगे होंगे जैसे टेरिडोफाइट, और घास ग्रास वगैरह ग्रो करने लगी होंगी, वहां पर बहुत सारी ग्रासेस आकर ग्रो करने लगी होंगी। और इन ग्रासेस के बाद वहां पर अब मीडियम साइज की झाड़ियां उगने लगी होंगी। तब ग्रासेस के बाद आपके वहां पर श्रब उगने लगे होंगे, श्रब, झाड़ियां आ गई होंगी, मीडियम साइज के प्लांट आ गए होंगे, मीडियम साइज प्लांट आ गए होंगे। और इस मीडियम साइज प्लांट के बाद वहां पर अब बड़े बड़े ट्री उगने लगे होंगे और पूरा फॉरेस्ट बन गया होगा। तो ये आपका ट्री जो बड़े बड़े उगने लगे या फॉरेस्ट जो बन गया, बड़ा सा फॉरेस्ट बन गया आपका, ये फॉरेस्ट क्या कहलाएगा? क्लाइमेक्स कहलाएगा। और लाइकेन क्या कहलाएंगे? पाइनियर कहलाएंगे। यहाँ देखो पाइनियर पहचानो कौन है, तो पाइनियर यहाँ पे पहचानना है। तो लाइकेन सबसे पहले पत्थरों में आए थे लाइकेन, इसलिए ये पाइनियर कहलाएंगे। और सबसे लास्ट में ट्री या फॉरेस्ट जो आए बड़े बड़े, उन्हें हम क्लाइमेक्स के नाम से जानेंगे, क्योंकि ये आपकी स्टेबल है, फॉरेस्ट बन गया। और बीच में जितनी भी स्टेजेज आई हैं आपके पाइनियर से लेकर आपके लास्ट तक, जो जो स्टेजेज आई हैं, पाइनियर था, फिर आपका पाइनियर स्टेज से लेकर बड़े बड़े ट्री और फॉरेस्ट आते तक जो जो स्टेजेज आई हैं, उन सभी स्टेजेस को क्या कहेंगे? उन सारी स्टेजेस को कहेंगे बीच के, इन्हें सीयर के नाम से जानेंगे। क्या बोलेंगे? SERE। आपका जैसे हाइड्रोसीयर, तो सीयर के नाम से जानेंगे। तो ये क्या कहलाएगा? सीयर के नाम से जानेंगे। यहां से यहां तक कि बीच की स्पेस क्या बोलेंगे? सीयर के नाम से जानेंगे। और इन सीयर की बात करें तो इन सीयर की एक यूनिट को क्या बोलते हैं? सीरल स्टेज बोलते हैं, सेरल स्टेज। तो क्या है? ये सेरल स्टेज है, ये एक सेरल स्टेज है, ये भी एक सेरल स्टेज है, ये भी एक है, ये भी है। तो बहुत सारी सेरल स्टेज बीच में आएंगी, सीयर्स आएंगे, सीयर्स या सेरल। सीयर्स क्या होते हैं? आपसे कोई पूछे तो बोलना सीयर्स क्या है? इंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी, जो सक्सेसिव चेंजेस आ रहे हैं, हर कम्युनिटी के बाद जो सक्सेसिव चेंज आ रहे हैं, इनको हम सीयर या सेरल स्पीसीज के नाम से जानेंगे। तो ये आपका पाइनियर हो गया, ये सेरल स्पीसीज हो गई, और ये आपका क्लाइमेक्स हो गया लास्ट में। तो फॉरेस्ट आपका क्लाइमेक्स बन गया। फॉरेस्ट अब है धरती पे, स्टेबल स्टेज है, अब चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो एक स्टेबल स्टेज तक पहुंचने के बाद रुक जाएंगे चेंज, मतलब कम्युनिटी, कौन सी कम्युनिटी बन गई? वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन गई। सबसे एडवांस, सबसे डेवलप, जो इन्वायरमेंट के हिसाब से सूटेबल है, वैसी कम्युनिटी को बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। और इस तरह यहां से पत्थरों में, बैरन लैंड में, बेयर पत्थर में आपके पूरे जंगल बनने तक की प्रोसेस को बोलेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन हुआ। ये यहां से यहां तक की पूरी प्रोसेस को इकोलॉजिकल सक्सेशन के नाम से जाना जाएगा। इकोलॉजिकल सक्सेशन कैसा होता है? ग्रेजुअल चेंज है, धीरे धीरे होने वाला चेंज है, फेयरली है, प्रिडिक्टेबल है, प्रिडिक्टेबल है, पहले से प्रिडिक्शन कर सकते हैं।
और किसके साथ साथ हो रहा है? पैरेलल विद द फिजिकल इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ साथ ये चेंज हो रहा है। आपकी बात करते हैं ड्यूरिंग सक्सेशन, सक्सेशन जब हो रहा है तो क्या होता है? एक स्पीसीज खत्म होती जाती है या कम होती जाती है और दूसरी स्पीसीज का पॉपुलेशन बढ़ता जाता है। जैसे कि पहले लाइकेन बहुत सारे रहे होंगे, पत्थरों में हर जगह लाइकेन ही लाइकेन रहा होगा, फिर उसकी जगह पे लाइकेन की जगह पे कौन ग्रो करने लगा? ब्रायोफाइट। लाइकेन कम हो गया होगा और वहां पर पूरे में ब्रायोफाइट प्लांट भर गए होंगे, फिर वहां पे स्मॉल साइज के प्लांट भर गए होंगे। जैसे जैसे आपको इकोलॉजिकल सक्सेशन में होता है तो आप एक लाइन कहती है एनसीईआरटी की, ड्यूरिंग सक्सेशन सम स्पीसीज कॉलोनियाइज एन एरिया, कुछ स्पीसीज कॉलोनी बनाती जाती है एक एरिया में, देयर पॉपुलेशन बिकम मोर नंबर, अपना पॉपुलेशन बढ़ाती जाती है, वेयर एज पॉपुलेशन ऑफ अदर स्पीसीज डिक्लाइन, वहीं पर दूसरी स्पीसीज का पॉपुलेशन कम होता चला जाता है। तो एक का स्पीसीज का पॉपुलेशन बढ़ेगा तो दूसरे का कम होने लगेगा, क्योंकि जगह तो उतनी ही है, पत्थर तो वही है, चाहे उस पर लाइकेन ग्रो कर जाए, चाहे ब्रायोफाइट ग्रो कर जाए, चाहे स्मॉल साइज के प्लांट ग्रो कर जाए, चाहे उसमें ट्री ग्रो कर जाए, वही जगह तो उतनी ही है। तो एक स्पीसीज का पॉपुलेशन बढ़ने लगता है, दूसरे स्पीसीज का पॉपुलेशन कम होने लगता है, डिक्लाइन होने लगता है या खत्म होने लगता है, और धीरे धीरे वो डिसअपियर हो जाती है। कभी कभी डिसअपियर हो जाती है, कभी कभी कम हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है। आगे बात करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब इससे आपका जब चेंजेस होते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन होते हैं, इससे डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज बढ़ेगी घटेगी? डाइवर्सिटी भी बढ़ती है। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्पीसीज, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज बढ़ती, नई नई तरह के ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं और उनका टोटल बायोमास भी हर बार बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। आज के रेट की बात करें, नाउ अडेज, आज के दिन की बात करें, कम्युनिटी इन द वर्ल्ड बिकम अ सक्सेशन हैज करंट ओवर मिलियन ऑफ द ईयर, धरती को बने हुए आज मिलियन ऑफ द ईयर हो गए हैं, और जो भी चेंजेस आपको इन्वायरमेंट आज जो दिखाई दे रहा है वो मिलियंस ऑफ द ईयर के चेंजेस के बाद है। अर्थ पे इकोलॉजिकल सक्सेशन मिलियंस ऑफ द ईयर चल रहा है, और मिलियंस ऑफ द ईयर के बाद ये आपकी ग्रीनरी मेंटेन हुई है पूरी धरती पे, जिसको हम बर्बाद करने में लगे हैं। इसको मेंटेन करने में मिलियंस ऑफ द ईयर लगे थे। और हम कह सकते हैं कि इकोलॉजिकल सक्सेशन और इवोल्यूशन पैरेलल चल रहे हैं समय के साथ। इवोल्यूशन और इकोलॉजिकल सक्सेशन पैरेलल प्रोसेस है एट सेम टाइम, सेम टाइम पर चलने वाली दो पैरेलल प्रोसेस है। कौन कौन सी? एक इवोल्यूशन हो रहा है और एक इकोलॉजिकल सक्सेशन हो रहा है, दोनों पैरेलल प्रोसेस है। अब बात करते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन के टाइप। इकोलॉजिकल सक्सेशन कितने तरह का होता है? इकोलॉजिकल सक्सेशन दो तरह का होता है। समझ में आया आपको ये वर्ड? पाइनियर वर्ड समझ में आया, सीयर वर्ड का आपको समझ में आया, और क्लाइमेक्स समझ में आया। अगर ये तीन वर्ड क्लियर हो गए तो अच्छी बात है। सबसे पहले जो वो स्पीसीज आएगी उसे पाइनियर कहेंगे, सबसे लास्ट में जो सबसे स्टेबल एडवांस वर्जन आएगा उसको क्लाइमेक्स कहेंगे, और बीच को कहेंगे सेरल कम्युनिटी कहेंगे, बीच में आने वाली कम्युनिटी को सेरल स्पीसीज कहेंगे, सीयर के नाम से जानेंगे। अब बात करते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन के टाइप। इकोलॉजिकल सक्सेशन दो तरह का हो सकता है। कौन कौन सा? प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन, दूसरा हो सकता है सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन। प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन कहां होता है? ऐसी जगह जहां पर पहले से कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था, नो लिविंग ऑर्गेनिज्म वाज देयर, जहां पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था, स्टार्टिंग से काम करना है, एकदम स्टार्ट से काम करना, वहां पे कोई भी चीज नहीं है, वहां सॉइल भी नहीं होगी, वहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं होंगे, वहां पर कुछ भी नहीं होगा। अगर ऐसी जगह पर इकोलॉजिकल सक्सेशन करना है जहां पर पहले से कुछ भी नहीं है, शुरू से बनाना है सब कुछ, तो उसको बोलेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन। प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन कहां शुरू कर सकते हैं? बेयर रॉक में स्टार्ट कर दें, एक चट्टान से शुरू कर दें हम, उस चट्टान पे कुछ भी नहीं लगा है, सिर्फ पत्थर है, ओनली पत्थर एक है, स्टोन है, और उस पे इकोलॉजिकल सक्सेशन करेंगे तो उसको कौन सा सक्सेशन कहेंगे? प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, वहां पर पहले से कुछ भी नहीं था, ना मिट्टी थी, ना सॉइल था, ना कुछ ऑर्गेनिक मैटर था, ना कुछ बीज थे, ना कोई ऑर्गेनिज्म पहले कभी वहां पर रहा, पहली बार वहां पर इकोलॉजिकल सक्सेशन हो रहा है, इसलिए प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन कहेंगे। प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन कहां दिखता है? तो न्यूली कोल्ड लावा में, जब कोई ज्वालामुखी से लावा फटता है, कोई वोल्केनो फटा और वोल्केनो फटने की वजह से क्या निकलता है? लावा बाहर निकलेगा। अब लावा ठंडा हुआ तो न्यूली कूल्ड लावा जो है, वहां पे पहले से कोई प्लांट थे क्या? नहीं थे, पहली बार वहां पर प्लांट को उगना है, लावा ठंडा होने के बाद वहां फॉरेस्ट बनना है, तो न्यूली कूल्ड लावा में कौन सक्सेशन देखने मिलेगा? प्राइमरी सक्सेशन।
बेयर रॉक, चट्टाने जो हैं जिनमें पत्थर ही पत्थर वाली चट्टाने हैं, सिर्फ कुछ भी नहीं उगा है, उनके ऊपर कोई पेड़ वेड़ नहीं दिख रहे हैं, तो वो चट्टाने सिर्फ दिख रही हैं, ऐसी चट्टानों पे। न्यूली क्रिएटेड पाउंड, एक तालाब बनाया आपने, खुदवाया, तालाब खोदा, और तालाब खोदने के बाद उस नया नया तालाब बना है, इंसानों ने खोदा और तुरंत अभी बना है तालाब, उस तालाब में इकोलॉजिकल सक्सेशन होगा या पहले से है? अभी तुरंत तो खोले हैं, अभी जस्ट खोदा हुआ पहाड़ है, उसमें इकोलॉजिकल सक्सेशन होना बाकी है, प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन होगा वहां पे। रिजर्वायर, कोई रिजर्वायर हमने बनाया, पानी को रखने के लिए रिजर्वायर बनाया, कोई डैम बनाया, तो वहां पर भी इकोलॉजिकल सक्सेशन अब होगा। और पहली बार जहां भी होता है उसे बोलते हैं प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन, जहां पहले से इकोलॉजिकल सक्सेशन चल नहीं रहा या पहले कभी कोई ऑर्गेनिज्म वहां पर नहीं था, वहां पर इकोलॉजिकल सक्सेशन पहली बार हो रहा है, इसलिए इसको प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। अब प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन में क्या होता है कि सॉइल को क्या होना होता है? बनना होता है। बिकम इस्टेब्लिश्ड होने के लिए क्या होता है? मस्ट बी सॉइल, वहां पे सॉइल होना जरूरी होता है, वहां पे सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा होता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन, प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन में सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा होता है। और इसमें आपके इकोलॉजिकल सक्सेशन में बहुत टाइम लग सकता है। टाइम किस पर डिपेंड करता है? वहां के क्लाइमेट पर डिपेंड करता है कि वहां का क्लाइमेट कैसा है, और उस क्लाइमेट के हिसाब से वहां पर 100 ईयर से several thousand ईयर भी लग सकते हैं फर्टाइल सॉइल बनते बनते। बेयर रॉक से, चट्टानों से, बेयर रॉक है, बंजर चट्टाने हैं, रॉक्स हैं, इन रॉक को सॉइल में, फर्टाइल सॉइल में, उपजाऊ मिट्टी में, फर्टाइल सॉइल में कन्वर्ट होते होते हजारों लाखों साल लग सकते हैं, सैकड़ों साल से हजारों साल लग सकते हैं। तो कहता है several hundred year to thousands of the year लग सकते हैं। स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे होगा, क्योंकि यहाँ पर कभी कोई पहले था नहीं, इसको धीरे धीरे सब कुछ मेंटेन करना है, एक एक चीज मेंटेन करनी है, और कितनी जल्दी होगा कितना लेट होगा डिपेंड करता है वहां के क्लाइमेट पर। इस तरह के सक्सेशन को प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। प्राइमरी सक्सेशन कहां दिखेगा? प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन न्यूली कूल्ड लावा में, और कहां दिखेगा? बेयर रॉक में, और कहां दिखेगा? न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड में या रिजर्वायर में। कोई न्यूली क्रिएटेड रिजर्वायर है, डैम वगैरह है, वहां पर आपको प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन दिखेगा। बहुत स्लो स्लो सक्सेशन हो रहा होगा। सेकेंडरी सक्सेशन कहां दिखेगा? सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन कहां होगा? जहां पहले कभी बहुत बड़े घने जंगल रहे हो, लेकिन किसी कारण से वो जंगल वहां के नष्ट हो गए हो, अब वापस से फिर से वहां पे जंगल बनना है। जंगल था लेकिन अब नहीं है, वापस से बनना है, सेकंड टाइम बनना है, सेकंड टाइम इकोलॉजिकल सक्सेशन होना है, इसको बोलेंगे सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन। एग्जांपल तौर पे ऑस्ट्रेलिया का याद एग्जांपल देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया जंगल में क्या लग गया था? फॉरेस्ट फायर हो गया था, पूरा जंगल जल गया, फॉरेस्ट फायर हुआ, बहुत सारा जंगल पूरा नुकसान हो गया, पूरा जंगल जल गया। अब जंगल में आग लग गई, जंगल जल गया, अब वहां पर नए सिरे से पेड़ उगेंगे, फिर नए सिरे से इकोलॉजिकल सक्सेशन होगा। तो जल्दी जल्दी होगा या स्लो होगा? सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन जल्दी जल्दी होता है, फास्ट होता है, क्योंकि वहां पर सॉइल पहले से रहती है, कुछ सीड वगैरह पड़े होते हैं जमीन के अंदर पहले से, ठीक है, कुछ सीड पहले से पड़े होते हैं, तो वहां पर सॉइल होती है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, सीड पहले से होता है, इसलिए वहां पर सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन फास्ट होता है। कैसे बनता सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन? कहां होता है? जहां पर आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन तो हो चुका है लेकिन किसी कारण से डिस्ट्रॉय हो गया। वो कारण क्या कर सकते हैं? बहुत ज्यादा खेती करने की वजह से, हमने बहुत ज्यादा हार्वेस्ट कर लिया, पेड़ वगैरह काट वाट दिए, उसकी वजह से हो सकता है। आपका बर्न, जंगल में आग लगी, फॉरेस्ट फायर हो गया, आग लग गई, उसकी वजह से इकोलॉजिकल सक्सेशन दोबारा से करने की जरूरत पड़ सकती है। हाँ, जंगल काट डाले किसी ने, कोई लालची इंसान ने पूरे जंगल काट दिए, फिर से इकोलॉजिकल सक्सेशन होने की जरूरत पड़ सकती है। फ्लड आ गया बहुत बड़ा, तो आपका बहुत बड़ा फ्लड आ गया, फ्लड मतलब बाढ़ आ गई, तब पूरा जंगल डूब गया, ठीक है, या आपका सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई, कुछ भी आ गया, सुनामी आई थी अभी, सुनामी आ गई, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, कुछ भी ऐसा कुछ हुआ और ये पूरा इकोलॉजिकल सक्सेशन था लेकिन सब डिस्टर्ब हो गया, पूरा का पूरा नष्ट हो गया। बहुत बड़ा अर्थक्वेक, भूकंप आ गया बहुत बड़ा, उन सब के कारण आपका क्या होगा? दोबारा से इकोलॉजिकल सक्सेशन होने की जरूरत होगी सेकेंड टाइम, और इसको कहेंगे सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन के नाम से जानेंगे। सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन फास्ट होगा या स्लो होगा? बहुत ही फास्ट होता है। सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन बहुत फास्ट होता है, क्योंकि वहां पर पहले से सेडिमेंटेशन सॉइल का प्रेजेंट होता है, वहां पर पहले से ही आपके सीड वगैरह प्रेजेंट होते हैं, इसलिए सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन फास्ट होता है। आपका बात करें
आपको बोलते हैं, अगर हम बोलें कि सेकेंडरी आपका न्यू कंडीशन, आपका जब सेकेंडरी सक्सेशन या प्राइमरी सक्सेशन हो रहा है, इकोलॉजिकल सक्सेशन चल रहा होता है, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन के दौरान अगर ह्यूमन का इंटरफेरेंस हुआ, ह्यूमन ने कोई डिस्टरबेंस कर दिया, तो उसकी वजह से, जैसे कि इंसानों ने कोई इकोलॉजिकल सक्सेशन चल रहा था, इंसान ने वहां जाकर आग लगा दी, या इंसान ने वहां जाकर पेड़ों को काट दिया, डिफॉरेस्टेशन कर दिया, या कोई केमिकल छिड़क दिए, उस तरह के प्लांट को मार दिया, किसी जानवर को मार दिया। इकोलॉजिकल सक्सेशन के दौरान अगर ह्यूमन का इंटरफेरेंस हुआ, ह्यूमन का डिस्टरबेंस हुआ, तो उसकी वजह से न्यू कंडीशन बन सकती है। इसी कारण कुछ नई स्पीसीज पैदा हो सकती हैं, या कुछ नई स्पीसीज गायब हो सकती हैं, कुछ स्पीसीज गलती से गायब हो सकती हैं, कुछ नई आ सकती हैं। मतलब ह्यूमन का इंटरफेरेंस इकोलॉजिकल सक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, मान लो इंसानों को अच्छे लग रहे हैं आम के पेड़, कि आम से मीठे मीठे फल आ रहे हैं, तो बहुत सारे आम के बीज लगाने में प्रमोट कर दिया इंसान ने, ह्यूमन का इंटरफेरेंस हुआ, जल्दी जल्दी जंगल रेडी हो गया, जंगल में ज्यादातर आम के पेड़ दिखेंगे। इंसानों ने मान लो यूकेलिप्टस का पेड़ काटना शुरू कर दिया, यूकेलिप्टस के पेड़ से पानी का वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल डाउन होता है, हमको नुकसान होता है, यूकेलिप्टस का पेड़ काट डाला, यूकेलिप्टस का पेड़ की आबादी कम होने लगेगी। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन में आपका ह्यूमन का इंटरफेरेंस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ह्यूमन का डिस्टर्बेंस। और ह्यूमन कई तरह से डिस्टर्बेंस कर सकता है, किसी प्रोसेस को इंकरेज या डिकरेज कर सकता है, किसी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को, किसी पॉपुलेशन की ग्रोथ को। और इस तरह इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इकोलॉजिकल सक्सेशन कई तरह का होता है, कहां हो रहा है इकोलॉजिकल सक्सेशन, उस पर डिपेंड करता है। तो आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन के टाइप, कितने तरह का इकोलॉजिकल सक्सेशन हो सकता है, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।